Hello everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of grammar, that is tense. Tense बहुत important topic है आपकी grammar के basics के लिए. Okay, let's start with the topic. हम टेंस समझेंगे और टेंस के टाइप समझेंगे. टेंस किस प्रकार से काम करते हैं, टेंस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं. आप जानते हैं टेंस का पहला टाइप क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट टेंस. आपको पता है पहला टाइप क्या होता है, प्रेजेंट टेंस. सेकंड टाइप हमारे सामने हो सकता है पास्ट टेंस. एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. हम टेंस को इस तरीके से समझेंगे कि आप टेंस कभी लाइफ में भूलने वाले नहीं. ओके, मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड टेंस सिखाने वाला हूँ. वो किताबी ज्ञान जो आप रूल्स वगैरह पढ़ते हैं उससे कुछ हटके हम इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे. देखिए, आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है. जैसे प्रेजेंट को आप बोल सकते हैं वर्तमान काल, ये आपने सुना होगा. इसे आप बोलते हैं वर्तमान काल. इसे आप बोलते हैं भूतकाल. एंड इसे आप बोलते हैं भविष्यकाल. अब हम समझने जा रहे हैं इन टेंस के भी टाइप्स होते हैं. आपने सुने होंगे जरूर, इन टेंस के भी टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप अगर हम इसका लिखें तो क्या हो सकता है, फर्स्ट इज इनडेफिनिट. सेकंड टाइप क्या हो सकता है इसका, कॉन्टिन्यूअस. एंड थर्ड टाइप आप बोल सकते हैं इसका होता है परफेक्ट. थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप आप बोल सकते हैं इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो ये आपके चार टाइप होते हैं जो आपके प्रेजेंट टेंस के होते हैं, पास्ट टेंस के भी होते हैं एंड फ्यूचर टेंस के भी होते हैं. ये सारे टाइप्स आपको, चारों टाइप्स हर टेंस के अंदर देखने को मिलेंगे. तो बेसिकली हमको पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा करना है, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट पूरा करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आपको इस तरीके से ये सारे के सारे जो है टेंसेस कंप्लीट करने हैं. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. चलिए समझते हैं ये होते क्या हैं. आपने बोला ये प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल, तो इसके अलग अलग टाइप्स क्या दर्शाते हैं आपको, हम समझते हैं. फर्स्ट टाइप हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट. देखिए, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट. इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित. आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, अनिश्चित. यानी इस टेंस के अंदर जो भी काम किया जा रहा है वो होता तो प्रेजेंट में है, लेकिन उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, राम सेब खाता है. राम खाता है, राम सेब खाता है. यानी आपने बताया कि राम सेब खाता है, लेकिन उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है. राम सेब किस वक्त खाता है, या राम सेब अभी खा रहा है कि नहीं खा रहा है. बेसिकली इस टेंस के अंदर आपको जो है कुछ भी ये नहीं पता होता कि वो काम किस वक्त किया जा रहा है. होता प्रेजेंट में है, लेकिन आपका उसका टाइम फिक्स नहीं होता है. अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस, ये आप जानते हैं, इसे बोलते हैं आप लगातार. लगातार यानी कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब यह हो गया कि वो काम प्रेजेंट में चलना शुरू हुआ था और इस वक्त काम जारी है आपका. जैसे मैंने बोला, राम सेब खा रहा है. राम सेब खा रहा है यानी राम का सेब खाने का जो काम है वो अभी भी जारी है, वह काम अभी भी हो रहा है. ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फिनिश्ड यानी कंप्लीटेड. आप कह सकते हैं पूरा हो जाना. यानी मैंने आपसे बोला राम सेब खा चुका है. राम सेब खा चुका है. देखिए, आपको अभी तक ये समझाया गया होगा जिनके अंत में ता है, ती है, खा रहा है, रहे हैं, चुका है, चुके हैं. इट्स बेटर कि आप इनका लॉजिक समझिए. इनडेफिनेट आपको समझाता है कि वह सेब खाता है, निश्चित नहीं है कब खाता है, इसलिए हमने इसको बोला प्रेजेंट इनडेफिनेट. वह सेब खा रहा है, इसमें यह काम अभी भी जारी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस.
नेक्स्ट हमारे सामने है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी काम पूरा हो चुका है, यानी राम सेब खा चुका है, उसने वह काम खाने का काम जो है पूरा कर लिया है। अगर हम बात करें लास्ट की, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा परफेक्ट भी इसके अंदर आ रहा है और कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, यानी यहाँ पे कुछ हद तक काम पूरा हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, राम 2 घंटे से सेब खा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? राम ने सेब खाने का काम 2 घंटे पहले शुरू किया था, उसमें से कुछ पोर्शन उसने पूरा कर लिया है, यानी राम ने कुछ पोर्शन जो पूरा कर लिया है वो तो परफेक्ट टेंस माना जाएगा, और जो काम अभी भी जारी है, जितना सेब का पोर्शन वो अभी भी खा रहा है, वो कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो आप समझिए इसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई अपने आप में टेंस नहीं है, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। इसमें कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और कुछ पोर्शन अभी भी चल रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस के टाइप्स थे जो मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिए। अब हम इस टेंस को समझते हैं इन डिटेल। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहले इनकी पहचान समझते हैं हम। पहचान का मतलब ये हो गया कि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इन वाक्यों के एंड में आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा ता है, वह खाता है, वह सोता है, यानी उसका फिक्स टाइम नहीं पता लगेगा आपको, बस आखिरी में आपको है नजर आएगा और ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आपको नजर आएंगे। देखिए, पहचान रटनी नहीं, आपको समझनी है ये आखिरी में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी निश्चित नहीं है काम कब किया जा रहा है। अगर आप इसे रटेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं टेंस के अंदर, लेकिन आपको अगर समझ में आ जाएगा ये, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने वाली। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसका। एग्जांपल क्या हो सकता है? देखिए, एग्जाम्पल हो सकता है इसका, वह पतंग उड़ाता है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। ये आपके एग्जाम्पल हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे इसके आखिरी में ता है आ रहा है, इसकी वजह से आपको ये नहीं पता लग पा रहा कि ये काम कब किया गया है। पिताजी दफ्तर किस वक्त जाते हैं, ये उनकी हैबिट को शो कर रहा है। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है आपका, वो किसी काम के होने के बारे में बताता है, लेकिन उसका टाइम फिक्स नहीं पता लग पाता है। चलिए हम समझते हैं इसके रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो रूल होगा इसके लिए, वो होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, आपके लिए मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस के टाइप की जो है एक वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इस सेंटेंस के अंदर जो है आपका नॉर्मल आपके जो है स्टेटमेंट वाले सेंटेंस आएंगे। सकारात्मक वाक्य हमारा हो गया। तो इसका अगर हम फर्स्ट टाइप देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो इंसान काम करता है, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था। अगर हम देखें इसका ए टाइप, यानी सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब वो एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं आप बताइए मुझे? जैसे ही, शी, इट या एनी नेम, कोई भी नाम। अगर इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट आता है, ही, शी, इट या फिर एनी नेम, तो रूल क्या बनेगा हमारा? रूल चेक करते हैं। हमारा रूल नंबर 1, हमारा रूल बनेगा, बहुत सिंपल रूल है। देखिए, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। देखिए एस या एस क्यों लगाते हैं मैं आपको समझाऊंगा, इसका लॉजिक दूंगा आज मैं आपको। ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद। देखिए एस या ई एस क्यों आ रहा है इसके अंदर? जितने भी वर्ब्स आपकी होती हैं, जितने भी आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। सारे की सारी वर्ब्स प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अगर आप उसे जो है सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें एस या फिर ई एस लगाना होता है। बेसिकली अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया वर्ब सारी प्लूरल होती हैं। सिंगुलर बनाने के लिए आपको उसके अंदर एस या फिर ई एस लगाना पड़ता है। ये आपका रूल है। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगी, देन एस या ई एस, देन अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 1 डालते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप हिंदी में कुछ भी सोच सकते हैं, वैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखिए आप, मैंने आपसे बोला वह प्रतिदिन बाजार जाता है, वह प्रतिदिन बाजार जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप समझिए। पहले इसकी पहचान देखिए आप, यानी वह जो है प्रतिदिन बाजार जाता है, ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता लगेगा आपको? क्योंकि इसके आखिरी में ता है आ रहा है। और दूसरी बात, लॉजिक क्या कहता है? आपको उसका टाइम नहीं पता। तो इसे जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, सोच के बताइए मुझे एक बार। He goes to market daily.
देखिए आपका सब्जेक्ट था वह के लिए आपने यूज़ किया ही, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाया, यानी जाना एक वर्ब है, गो उसके साथ में एस लगा दिया आपने। टू मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है और डेली आपकी एडवर्ब है, यानी वह मार्केट जाता है, कब जाता है, डेली जाता है। ये एडवर्ब क्या होता है आपको समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, माताजी खाना पकाती हैं। यहाँ पे भी आपका एक एक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज खाना पकाना। खाना पकाना एक एक्शन है, प्रेजेंट में है, लेकिन वह कब होता है ये नहीं पता आपको, इसीलिए ये भी क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। ये भी माताजी खाना पकाती हैं कैसे बनाएंगे आप, माताजी की इंग्लिश मदर लिखेंगे आप, मदर। खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुछ बच्चे मेड यूज़ करते हैं, कुछ लोग मेड यूज़ करते हैं, बट मेक मेड जो है वो खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, आप यूज़ करेंगे कुक। मदर कुक्स, क्योंकि मदर सिंगल है तो इसलिए ऐसे यस लगाएंगे आप, मदर कुक्स फूड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका तो डायरेक्टली आपका एस लग जाएगा, ये बन गया आपका मदर कुक्स फूड। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल्स हो गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं आपके, आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नाउन, एनी प्लूरल नाउन। बहुत सिंपल सी बात है, आप समझिए इसे। एक और बात, आई जो है वो टेंसों का किंग होता है। बेसिकली आई का यूज़ जो है कई जगह पे हम सिंगुलर करते हैं, कई जगह पे प्लूरल करते हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको इसका लॉजिक दिया जाएगा कि आई का यूज़ हम जो है, जैसे आप बात करें अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस की तो वहाँ पे आई के साथ वॉज यूज़ करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे आपको आप जो है आई को मान रहे हैं प्लूरल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आई जो है वो एम ले लेता है अपने साथ में, तो बेसिकली आई का जो है नेचर बदलता रहता है। इसका लॉजिक क्या है हम समझेंगे आने वाले टेंस के अंदर। अभी फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का जो है उसके रूल क्या हो सकते हैं, देखिए आप ध्यान से। अगर हम इसका रूल लिखे तो रूल क्या हो जाएगा इसका, बहुत सिंपल सा है, एस नहीं आएगा इसके अंदर रूल। देन सब्जेक्ट आएगा पहले, जो आपने सब्जेक्ट ऊपर लिखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहेंगे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, आपको इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। एस नहीं आएगा तो डायरेक्टली सेंटेंस बन गया आपका ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस बन गया है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे सामने क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, बच्चे खेलते हैं। बच्चे हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो इसका बनेगा आपका चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ना कि चिल्ड्रंस। कुछ लोग एस लगाते हैं, एस नहीं लगाना आपको। चिल्ड्रन प्ले, दैट्स इट। देखिए इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलता चिल्ड्रन, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। सेंटेंस कंप्लीट है। कुछ लोगों को ये सेंटेंस अधूरा लगता है, बट ये सेंटेंस कंप्लीट है और अपने आप में पूरा सही सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम नदी में तैरते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या बन जाएगा आपका, हम आएगा आपका वी, तैरने के लिए आपका आएगा स्विम, इन द रिवर, इन द रिवर। हम नदी में तैरते हैं, वी स्विम इन द रिवर। बेसिकली यहाँ स्पेसिफाई किया जा रहा है कि आप किस में तैरते हैं, आप नदी के अंदर तैरते हैं बेसिकली, तो आपने यूज़ किया इन द रिवर। देखिए दोबारा समझाते हैं आपको हम। रूल देखिए आप, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वी था, तैरना हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म स्विम हो जाएगी इसकी, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट का अफर्मेटिव केस ये कंप्लीट हो जाता है। हम करेंगे नेगेटिव। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड सेंटेंस हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसके अंदर नोट आता है। आपको सेंटेंस की वीडियो में बताया गया था कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। अफर्मेटिव हमने कर लिया, नेगेटिव हम करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट अगर हम देखें तो आपका वही सेम आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, एग्जाम्पल सोचिए, मैंने आपको भी लिखवाए थे सब्जेक्ट, जैसे आपका ही, शी, इट और एनी नेम। सारे नाम हमारे सिंगुलर माने जाते हैं। ओके, एनी नेम। चलिए इसके रूल लिखते हैं हम, रूल से समझेंगे इसको हम। अगर हम रूल की बात करें तो रूल में कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, बस समझना ये है आपको कि सब्जेक्ट के साथ जो आप लिखेंगे इसके अंदर एक आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस में, देन उसके बाद आप लिखेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आ जाएगी इसके अंदर। डज प्लस नॉट, नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है ये। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका रूल हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट आ गया, यानी जो इंसान काम करेगा। डज आता है क्योंकि आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
साथ में नोट लगाएंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे आप कैसे बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए मैंने बोला आपसे वह पतंग नहीं उड़ाता है। इसका जब टेंस कन्वर्जन करेंगे आप तो क्या बनेगा, ये वह के लिए आपका ही आ जाएगा, नहीं उड़ाना यानी डज नॉट, ही डज नॉट। पतंग उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई, फ्लाई काइट। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने ही यूज़ किया और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप SAIS नहीं लगाएंगे। ये V1 क्या डिनोट करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने SAIS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपके डू के साथ ES ऑलरेडी आ चुका है। तो ही डज नॉट फ्लाई काइट, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए मैंने बोला आपसे राम खाना नहीं खाता है, तो क्या बनाएंगे, इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप, राम डज नॉट ईट फूड। खाना खाने के लिए क्या बोलेंगे आप, ईट फूड। सो देखिए आप राम के लिए आपने राम यूज किया, इंग्लिश में नाम सेम रहेगा आपका। देन उसके बाद आपने डज नॉट यूज किया क्योंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है ये। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी ईट एंड ऑब्जेक्ट आ गया आपका फूड। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो आप नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। हम आते हैं प्लूरल वाले टाइप के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, चेक करते हैं बी पार्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। यानी जैसे आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन, एनी प्लूरल नाउन। इसके अंदर आप एनी प्लूरल नाउन लेके चलेंगे एंड रूल लिखते हैं। इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल बहुत सिंपल है, आप रूल खुद भी सोच सकते हैं। क्या रूल हो जाएगा इसका, देखिए सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, डू आएगा इसके अंदर, क्योंकि आपका क्या है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। SAIS नहीं लगाना इसके अंदर आपको। डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा आपका। इस तरीके से आपका रूल पूरा होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सोचिए आप। मान लीजिए मैंने आपसे बोला बच्चे नहीं खेलते हैं। देखिए सिंगुलर में आपने लिखा था इसको, अफर्मेटिव टेंस के अंदर आपने लिखा था इसको बच्चे खेलते हैं। अगर आपने नहीं लगा दिया तो क्या हो जाएगा देखते हैं हम, चलिए। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले, यानी चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डू नॉट आपका जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब, देन आपका नोट आ गया, प्लस प्ले, प्ले क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्ले आपका जो है वर्ब है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम सेकंड सेंटेंस का एग्जांपल लिखते हैं इसका एक और। तुम नहीं पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तुम की इंग्लिश हो जाएगी आपकी यू। नहीं पढ़ना मतलब डू नॉट स्टडी। स्टडी अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है, हम इसे एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए पढ़ने की इंग्लिश क्या ले ली हमने, स्टडी। आप यहाँ रीड भी लिख सकते हैं, ओके। अगर यहाँ बुक रीडिंग की बात हो रही है तो आप यहाँ रीड भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था, जिसके हमने सिंगुलर, प्लूरल, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव ये आपके टाइप्स कवर कर लिए हैं। इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वो भी हमें कवर करने हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर क्या करना होता है आपको, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे आपका ही, शी, इट या एनी नेम है, तो रूल नंबर 1 कहता है आपसे आप डज को बाहर लेके आएंगे। आपको याद होगा सिंगुलर सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो डज थी। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के अलावा आप वर्ब यूज करते हैं उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। डज आपका बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इसके अंदर WH फैमिली आ जाती है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए अगर आपके सामने WH फैमिली आ जाती है लाइक दिस, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, whom, एटसेट्रा, ये आपके जो वर्ड्स होते हैं ये आपके होते हैं WH फैमिली के वर्ड्स, यानी ये जो है आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला वाई डज यू वीपिंग,
आप क्यों रो रहे हैं, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी वाई, तो वाई बाहर आ जाएगा आपका। डज सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वह सोता है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी आपकी डज ही स्लीप। क्या वह खाती है, क्या वह खाती है, क्या बनेगा वह क्या खाती है, तो क्या बनेगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या बीच में आ गया है, अगर क्या बीच में आया तो क्या लिखेंगे आप वाई, ठीक है, सॉरी वट डज शी ईट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डज शी ईट, वह क्या खाती है, ये ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी। अगर हम थर्ड की बात करें, रमेश देर से क्यों आता है, इसके अंदर क्या बनाएंगे आप वाई डज, देखिए वाई आपका बाहर आएगा, डबल एस फैमिली बाहर आ गई, देन डज आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर रमेश, वाई डज रमेश कम लेट, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा वाई डबल एस फैमिली डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसलेशन हो जाएगी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं हम, देखिए प्लूरल हो जाएगा आपके सामने। प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका है आई वी यू दे एनी प्लूरल नाउन, तो रूल बनेगा डू के साथ आपका सब्जेक्ट देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, यानी डज की जगह पे डू आ जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। डज की जगह पे डू आ गया। सेंटेंस देखते हैं, हम पतंग क्यों उड़ाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर हम है, लेकिन यहाँ पे क्यों आया, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, देखिए वाई डू, हम के लिए वी, वाई डू वी फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट काइट, वाई डू वी फ्लाई काइट। आगे देखते हैं हम, वे क्यों लड़ते हैं, वे के लिए क्या आएगा दे आएगा, उससे पहले क्या लगाएंगे आप क्यों, क्यों मतलब वाई डू, वे के लिए दे आएगा आपका दे, वाई डू दे फाइट। तो इस तरीके से आपके जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वंस अगेन। हमारी इस सीरीज़ के टेंस सीरीज़ के और भी वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं अपकमिंग डेज़ के अंदर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।